3, 2, 1. Let's fly. जी हाँ, तो मैदान मांग लिया है आज लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर, और पहली गेंद स्विंग करने की कोशिश और गिरदोपेश में खेला। इसे अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। दिलकश आला टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट थी, इसलिए 4 रन। जोरदार शॉट, और इस बार भी किसी को अपनी जगह से हिलने का मौका नहीं मिल सका। गेंद सीटियां बताची थी, चली गई। खूबसूरत शॉट, इस बार महज बल्ला आया गेंद पर और ये दंदनाती चली गई 4 रन के लिए। जोरदार शॉट, आला बिल्कुल सीधा, और बोल्ड हो गए इनसाइड एज स्टंप्स पर, और जहांदाद ने ये जल्दी कामयाबी हासिल की। स्कूप किया और कुछ देर के लिए दिल धड़क गया था लाहौर के सपोर्टर्स का। गेंद फाइन लेग के ऊपर पीछे छोड़े चली गई और बोल्ड कर दिया। शायद बाउंसर की तवक्को कर रहे थे फखर जमान, और ये तेज गेंद की जो सीधी स्टंप्स में आई और पाश कर दिया फखर जमान के दिफा को। खूबसूरत शॉट खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट 4 रन के लिए। और इस बार पकड़ने में कामयाब हो गए उस्मान तारिक। यही बात है पेस की, और यही बात है अच्छे लेंथ से बॉल को शॉट उठाना, नहीं पहुंच पाए उस तक, देर से आए शॉट पे। ओह, शानदार शॉट। पेस का इस्तेमाल करना इस तरह से होता है। तेज गेंद था, फुलर लेंथ था, और सिर्फ पिकअप किया। टाइमिंग के साथ कलाइयों का इस्तेमाल उम्दा तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने इसको अपने काबू में किया। बॉल नीचे रही, जोरदार अपील और उंगली फिजा में बुलंद हुई। 4 रन मिलेंगे। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया और स्टंप आउट हो गए। इस बार गेंद को उनसे दूर किया और विकेट कीपर ने बाकी का काम किया। अब्दुल्ला शफीक ने जल्दी अपनी क्रीज छोड़ दी थी। उछाल है इस पिच के ऊपर, वो इतना अच्छा नहीं है। ऊंचा एज किया, आउट होंगे। अच्छा कैच लिया साउथ शकील ने, आसान था लेकिन लाहौर कलंदर के लिए बहुत ही मुश्किल। इसे ऊंचा खेल दिया, बहुत ही बेमिसाल स्ट्रोक। सिकंदर रजा जाने जाते हैं ऐसे ही स्ट्रोक्स के लिए। खूब यूज किया अलजारी जोसेफ की रफ्तार का। मर्तबा जोरदार शॉट है, फील्डर की पहुंच से दूर, और 4 रन। जमीन से लगी गेंद गई, लेकिन काफी बाहर गेंद कर दी थी अबरार ने, जिसका पूरा फायदा उठाया हसीब ने। और अब खेल रहे थे 8वें नंबर पे आने वाले सिकंदर रजा बोल्ड हो गए, स्वीप करने चले गए, और इस तरह से मुश्किलात का सिलसिला जारी। रन मिल जाएंगे, हर रन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये 4 भी बड़ी अहमियत के हामिल होंगे। कोई प्रोटेक्शन नहीं है वहां पे, अटैकिंग मोड पे है इस वक्त साउथ शकील, अपने आप को स्लिप में रखा है। उसके बाद पीछे कोई थर्ड मैन या थर्ड शॉर्ट थर्ड कुछ भी नहीं है। इस बार फिर 4 रन हासिल हो जाएंगे। मिसफील्ड यहाँ पे अबरार मौजूद थे। चलिए, हर रन इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत तो मिलेंगे। और खूब जोर लगाया और उसका फायदा भी हुआ, लेकिन इस बार पिछली गेंद का फायदा नहीं हुआ क्योंकि हसीबुल्लाह सेट है, और इस बार इसको प्लेस किया उन्होंने मिड विकेट पर 2 फील्डर्स के बीच में, और एज लगा। ये सब रन जो है वो उनको खुशामदीद है। लाहौर कलंदर जिस तरह भी आए वो रन्स को बिल्कुल वेलकम करेंगे। 2 की कोशिश है, मेक इट 2 की आवाज आपने सुनी होगी माइक्रोफोन पे जो स्टंप्स पे होता है, और वापस भेज दिया अपने साथी को। बल्ला भी खो चुके थे, डायरेक्ट हिट, और इस तरह से आउट। ये देखिए, उसामा मीर ये कर सकते हैं।
पूरी तरह कहते हैं ना बल्ले के बीचों बीच लगा है बॉल। फुल टॉस और इसको सीधा सामने खेल दिया और ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा रही थी और ये चली गई। तैयार थे कि स्लोअर बॉल होगा, भाप लिया था इन्होंने कि ये स्लोअर बॉल है और इससे आप अंदाजा लगाएं। डीप इन द क्रीज खड़े रहे, टॉल खड़े रहे और फिर बल्ला घुमा दिया और इस बार स्कूप कर दिया। ये दूसरी बाउंड्री, इस बार टो एंड लगा बल्ले का, आउट हो जाएंगे। रायली रूसो पहुंच गए और इस तरह से वही बात जो सलमान बट ने कही, वाइड और ऑफ स्टंप करें तो ये अपनी जगह खड़े खड़े क्योंकि खेलते हैं तो रीच में मुश्किल होगी। इस बार सीधा ऊंचा शॉट और फिर से रायली रूसो गेंद के नीचे और गेंद कैमरे के भी बिल्कुल बराबर से गुजरी है। ऑलमोस्ट लगने वाली थी स्पाइडर कैम को, बड़ी नजर रखी है रायली रूसो ने, उसके बीचों बीच बॉल निकल गया है। जी हाँ, स्पाइडर कैम के नीचे स्पाइडर मैन वाला काम किया इन्होंने। जहां मगर ना वो शाख नहीं रहेगी जिस पर आशियाना हुआ करता है लाहौर कलंदर्स का। और ये पहली गेंद ज्यादा मूव नहीं हुई, बहुत ही सुस्त पिच है, बाउंस ना होने के बराबर था। इस बार मौका है और आउट हो गए। सीधा कैच, वहां पे सिकंदर रजा मौजूद, एक फुल टॉस थी और उसी पोजीशन में थे जिसका हमने अभी जिक्र किया। फिर से ये बैट पर लगी और इस बार भी अंपायर टच से मस नहीं हुए, लेकिन रन आउट। असलंका ने गेंद उठाई और सहल पसंदी का शिकार हो गए सऊद, जो नॉन स्ट्राइकर थे और टहल रहे थे। जहां उजली क्रिकेट खेलनी है बिल्कुल इसी तरह, ऑफ साइड में हसन नवाज के स्ट्रोक खेलने का अंदाज जुदा गाना है, कमाल टाइमिंग। एक बार फिर बैकफुट पे पंच किया और कोई मौका नहीं, जो दायरे के फील्डर थे उन्होंने डाइव की लेकिन अब बेसूद रही। लीजिए एक बार फिर, कोई मौका नहीं, बैकफुट के ऊपर अब पंच किया इस गेंद को। वो खेल नहीं सके और इस तरह की शॉटें खेलते हैं HBL PSL में, ये आम तौर पे बॉलर्स को आड़े हाथ लेते हैं। और ये वो शॉट, इस दफा उनके जोन में बॉल गिरी और उसको उठा के खेला है, इसीलिए मशहूर है हसन नवाज। ऑफ साइड पे इस दफा रायली रूसो, तो रन्स आना शुरू हो गए हैं, वो भी बाउंड्रियों के सूरत में। निकल गई, इस दफा ऑफ साइड पे खेले, एक एक्स्ट्रा कवर के पास से बॉल निकल गई और 4 रन हासिल हुए। ऑफ साइड पे खूबसूरत शॉट, ये उसके बाद करो कदमों का इस्तेमाल और आगे चढ़ के आके इन्होंने इसको फुल शॉट खेला तिरछे बल्ले के साथ। एक दफा फिर ओवर में चौका हासिल किया और जहां पे 6 रन की औसत दरकार हो, एक चौका आप हासिल कर लें तो काम आसान हो जाता है। इस बार ऊंचा शॉट और ये लॉन्ग ऑन के एरिया में, ये भी 6 रन के लिए जाएगी बाहर। बहुत ही उम्दा शॉट, इस वक्त बिल्कुल लाजवाब कर दिया है लाहौर की बॉलिंग को। रन हासिल होंगे और यहां पर शायद 4 और एक और ओवर को तगड़े तौर पे खत्म किया 12 के बाद। अब स्कोर पहुंच गया 95, 2 खिलाड़ी आउट। पुल शॉट खेला, शॉट डिलीवरी थी, झपट पड़े इस बार रायली रूसो, इसे स्मैश किया 4 रन के लिए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और तहत तेज कर दिया इसे रायली रूसो ने और 50 रन इनके मुकम्मल हो गए इनके कैरियर की। ये 12वीं टेस्ट सेंचुरी और अछूती इनिंग्स। और दिलकश इस बार काबिल तारीफ प्लेसमेंट थी, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की हसन नवाज ने। और क्या ये आउट होंगे, क्योंकि हसीब ने यहाँ पर इनको स्टंप करने की कोशिश की है और हसन नवाज ने चलना शुरू कर दिया है। क्या तीसरे अंपायर से रुजू करेंगे?
Ball's taken cleanly behind the stumps. Puts up and short. Okay, ready to make my decision for the big screen. और बोल्ड कर दिया इस बार, बहुत देर की मेहरबान आते आते। खूबसूरत शॉट खेल दिया एफर्टलेस जैकब्स ने और कर दिखाया है कि क्यों उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स में इतना हाई रेट किया जाता है। इनसाइड आउट, कमाल महारत, खूबसूरत शॉट और नहायत शानदार छक्का, दूसरा बिला कोशिश जैकब्स का, और इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह मैदान मार लिया। दिफाई चैंपियन लाहौर को उन्हें बड़ी शिकस्त दी 6 विकेट से, और इसके मानी ये हैं कि अब पेशावर ज़ल्मी की टीम अगले मरहले में पहुंच गई है।